सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर मुस्तरद कर दी है। इसी पर बात करते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा अमानत। जी सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी और ये इस्तदा की गई थी कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला नहीं हो जाता तब तक मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का जो ट्रायल है वो रोक दिया जाए। तहम जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की दरख्वास्त खारिज कर दी है और दरख्वास्त खारिज करने के साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा को बेबुनियाद दरख्वास्त दायर करने पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से बताया गया कि 26वीं आईनी तरमीम को पहले सुना जाना चाहिए और जो आईनी अदालत बनी है, आईनी बेंच बना है, वो ये केस नहीं सुन सकता, जिस पर जैसे जमाल खान मदोखेल ने बरहमी का इजहार किया और उनकी जानिब से कहा गया कि आपका तो कोई भी प्यारा जेल में नहीं है और ना ही आपका हक दावा बनता है, तो आप किस हैसियत में इस तरह की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। आईनी तरमीम जो है वो अब हो चुकी है और आईनी तरमीम के बाद ही तमाम मुकदमा चल रहे हैं और आईनी तरमीम के तहत ही जो बेंचेस हैं वो तश्कील दिए जा रहे हैं। जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली का भी ये कहना था कि जिनके प्यारे जेलों में हैं उनसे पूछें, आपका तो हक दावा नहीं, आप इस तरह की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते और आपको दरख्वास्त दायर भी नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद दरख्वास्त आईनी बेंच ने खारिज कर दी है और अब जो है वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस वो केस में दलाइल दे रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। ठीक है, अमानत साथ ही रहिए, मज़ीद तफसीलात भी आपसे लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, आदिल बाज़ई को इंक्वायरी के लिए भी नहीं बुलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तिफ़सार किया कि आदिल बाज़ई के हल्फनामों का मामला सिविल कोर्ट में है, तो इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? इसी पर बात करते हैं अमानत गशकोरी से। अमानत बताएगी इस हवाले से भी। जी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ई की अपील पर समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने आदिल बाज़ई की अपील पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का जो फैसला सुनाया था वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन समेत इस केस में दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं और 12 दिसंबर के लिए फ़रीक़ैन से जवाब भी तलब कर लिया गया है। आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम ने ये दलाइल में ये नुक्ता उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है और आईन और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट में आदिल बाज़ई के हल्फनामों से मुतालिक जो मामला है वो चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता था, आदिल बाज़ई को डी-सीट नहीं किया जा सकता था। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो बतौर सिविल कोर्ट इस तरह का जो है वो अख्तियार रखता है? ये तो सिविल कोर्ट का काम है कि वो हल्फनामों की तस्दीक करे, तो इलेक्शन कमीशन तो इंक्वायरी करने का अख्तियार नहीं रखता। जबकि केस में तैमूर असलम की जानिब से मखसूस नशिस्तों का भी जिक्र किया गया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हो चुका है और क्या आप चाहते हैं कि उस केस पर अमल होना चाहिए? मखसूस नशिस्तों के केस का हवाला आपने क्यों दिया है, कि आप उस पर अमल दरामद चाहते हैं? जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चलें आप इस बात को छोड़ें और आगे बढ़ें। जिसके बाद तैमूर असलम ने दलाइल दिए और उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो कलअदम करा देना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं और आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल कर रहे हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन को नोटिस करने के बाद उनको सुनने के बाद अदालत जो है हतमी फैसला सुनाएगी। तो केस की जो समाअत है अब 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अमानत।